नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए शनि का वरदान 29 मार्च 2025। जी हाँ, ये वो तिथि है जब शनिदेव सदैव के लिए अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर जा रहे हैं और अब 30 वर्ष बाद ही पुनः कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु की साधारण राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। आज के वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि जाते हुए शनिदेव हमें क्या क्या देकर जाएंगे, कौन कौन से वरदान देकर जाएंगे। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं, इसलिए शनि गोचर का फल भी अत्यंत मंद गति से प्राप्त होता है। शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं और जब भी किसी जातक के जीवन में शनि की 7.5 या ढैया की शुरुआत होती है या शनि की महादशा या अंतर्दशा शुरू होती है तो शनि पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। बहुत से जातक ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने शनि के इस गोचर के दौरान बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की होंगी, बड़ा धन लाभ अर्जित किया होगा, प्रॉपर्टी बनाई होगी, व्यापार व्यवसाय को नई नई ऊंचाइयों तक ले गए होंगे, समाज में मान सम्मान भी अर्जित किया होगा। लेकिन ये वही लोग रहे होंगे जिन्होंने शनि के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया होगा, जैसा शनि चाहते हैं वैसा ही किया होगा। आखिर शनि चाहते क्या हैं? शनि चाहते हैं कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क, अनुशासन, समय की पाबंदी। शनि को छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शनि चाहते हैं कि आप ज़रूरतमंदों की मदद करें, अपने कर्मचारियों, नौकर चाकर, अधीनस्थ के साथ अच्छा व्यवहार करें और जिन्होंने ऐसा किया होगा उन्हें शनि ने बहुत कुछ दिया भी होगा। लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं किया होगा या जिनकी कुंडली में शनि ज़्यादा ही खराब रहे होंगे उन्हें शनि ने कितना कष्ट दिया होगा ये वही बता सकते हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया हो। अब शनि अपना घर बदल रहे हैं तो आइए समझते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को जाते हुए शनिदेव क्या वरदान देकर जाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है। यहाँ पर शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर और 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है पिछले 2 वर्षों से, 17 जनवरी 2023 से। शनि वृषभ राशि के लिए प्रबल योग कारक होते हैं क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र के मित्र हैं। दूसरी बात, शनिदेव, मंगल, राहु और केतु ये चारों ही ग्रह कुंडली के 3रे भाव, 6ठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो वृषभ राशि के जातकों को पिछले 2 वर्षों में शनि के 10वें भाव में गोचर करने के कारण जबरदस्त कैरियर ग्रोथ
देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा यूं हुआ कि जो शनि की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, जो शनि का स्वाभाविक गुण है, वो ये है कि कार्यों को डिले कर देना, कार्यों में विलंब करना और कार्यों में बिला वजह की विघ्न, बाधा या रुकावट का पैदा करना। अब वृषभ राशि के वो जातक जिन्होंने शनि की इस बात को समझा होगा और धैर्य बनाए रखा होगा, कितनी भी रुकावटें आई, काम में कितना भी धीमापन आया, लेकिन अपने कार्य को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, तो ऐसे जातकों को शनि ने फिर जबरदस्त लाभ भी दिया होगा, कैरियर को बुलंदियों पर भी ले गए होंगे। कमेंट कीजिएगा वृषभ राशि के जातक जो भी हैं, ऐसा आपके साथ हुआ होगा। सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने शनि के अनुरूप कार्य किया होगा उन्हें लाभ निश्चित रूप से मिला होगा। अन्यथा क्या हुआ होगा कि आपके कार्यों में देरी हुई होगी, कार्यों में विलंब हुआ होगा, कोई नया कार्य आपने शुरू किया वो पूरा नहीं हो पाया होगा और बहुत से लोगों ने अपने कार्य को बीच में ही छोड़ दिया होगा। चूंकि भाग्य के भी स्वामी थे तो भाग्य का भी जो साथ मिलना चाहिए था वो साथ आपको नहीं मिल पाया होगा। अब 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे, 11वें भाव में चले जाएंगे, तो 10वें भाव से संबंधित जो समस्याएं, यानी आपके करियर, प्रोफेशन से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समस्याएं समाप्त होंगी। भाग्य का भी अब आपको साथ मिलेगा और अब आपके कार्यों को गति प्राप्त होगी। कार्यों में जो गतिरोध था वो समाप्त होगा। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी। अब शनि आपके लिए योग कारक हैं, लेकिन शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही थी और 12वें भाव में मंगल की राशि है मेष राशि। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल शनि के नैसर्गिक शत्रु हैं। जब भी किसी ग्रह की दृष्टि मित्र राशि पर पड़ती है तो वहाँ के अच्छे फल मिलते हैं, जब भी शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ती है तो खराब फल मिलते हैं। तो यहाँ पर शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण 12वें भाव के खराब फल मिल रहे थे। बिला वजह के आपके खर्चे बढ़ गए होंगे। आपने कोई निवेश किया तो उस निवेश से आपने जितनी आशा की थी उतना प्रतिफल आपको नहीं मिल पाया होगा। विदेश संबंधी कार्यों में भी लगातार रुकावट आई होगी। जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो 12वें भाव से शनि की दृष्टि हटेगी। जब शनि की दृष्टि हटेगी तो खर्चों में कमी आएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर बंद होंगे, विदेश संबंधी कार्य बनेंगे और अब जो निवेश आपने किया था उसका लाभ तो मिलेगा ही, आप नया निवेश भी कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव में 5 लिखा है। 5 का अर्थ है सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य शनि में नैसर्गिक शत्रुता है, तो यहाँ भी शत्रु राशि पर दृष्टि और इस कारण चौथे भाव के शुभ फल नहीं मिले। चौथा भाव क्या है? आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है, घर में कलह का, तनाव का वातावरण बना होगा, घर के सदस्यों के बीच तालमेल बिगड़ गया होगा, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के आपके जो कार्य थे वो आगे नहीं बढ़ पाए होंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के आपके जो सपने थे वो पूरे नहीं हो पाए होंगे और जो लोग राजनीति में थे उनके लिए भी तमाम तरह के अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। अब चौथे भाव से शनि की दृष्टि हट जाएगी तो
घर का वातावरण पहले से बेहतर होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी के आपके सपने पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपको हासिल होगी। आपके मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी, यहाँ पर 8 लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, स्वामी है मंगल। यहाँ भी शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण व्यापार व्यवसाय में जो उन्नति चाहिए थी आपको वो नहीं मिल पाई। बिजनेस पार्टनर अच्छे नहीं मिले होंगे। और अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो हो सकता है कि आपके साथ बिजनेस पार्टनर ने धोखाधड़ी भी की हो। घर का वातावरण, दाम्पत्य जीवन, ये भी कलह और तनाव से भरा रहा होगा और विवाह में भी देरी हुई होगी। जैसे ही शनि हटेंगे दशम भाव से, शनि की दृष्टि 7वें भाव से हट जाएगी। आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो देरी समाप्त होगी। घर में खुशी का माहौल आएगा। घर परिवार में मांगलिक धार्मिक आयोजन होंगे और बिजनेस भी तेजी से ग्रो करेगा। अब आइए समझते हैं कि 29 मार्च के बाद क्या स्थितियां होंगी, क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। अब 29 मार्च को जब शनि 11वें भाव में आएंगे तो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसी कौन सी घटना घटित हो जाएगी जिसके कारण आपके जीवन में एकदम से परिवर्तन आएगा? ये समझें। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी लग्न के भाव पर। यहाँ 2 का अंक लिखा है। 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं जो कि शनि के मित्र हैं। तो यहाँ पर मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी। लाभ के भाव में शनि अच्छा फल देते ही हैं, तो अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा शनि गोचर का। क्योंकि भाग्य के स्वामी, कर्म के स्वामी जब लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो आपको आपके प्रयासों का, आपकी मेहनत का, आपके एफर्ट का फल अब आपको मिलना शुरू होगा। आपकी इच्छाएं जो अधूरी रह गई थीं, भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा है, संतान की इच्छा है, संतान की शिक्षा की इच्छा है, नौकरी की इच्छा है, विवाह की इच्छा है, जो भी इच्छाएं आपकी हैं वो पूरी होनी शुरू होंगी। शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पर। यहाँ पर 6 का अंक लिखा है। 6 का मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध, बुध शनि के मित्र, तो यहाँ भी मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी। तो छात्रों के लिए अनुकूल माहौल बनेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई से अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। क्योंकि नौकरी के भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि शनि के मित्र हैं। लॉटरी से, शेयर से अगर आपको नुकसान हुआ था तो उस नुकसान की भरपाई होनी शुरू होगी। क्योंकि आपकी कुंडली में बुध पंचम के भी स्वामी हैं और दूसरे भाव के भी स्वामी हैं जो कि निवेश का होता है। तो इस समय आपका निवेश बढ़ेगा। संतान प्राप्ति के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। जिन छात्रों की शिक्षा अधूरी रह गई थी उनकी शिक्षा पूरी होगी। विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होगा। शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। यहाँ पर 9 लिखा है। 9 का मतलब धनु राशि। स्वामी देवगुरु बृहस्पति, गुरु के साथ शनि का संबंध है। अब गुरु की ही राशि में और गुरु की राशि पर दृष्टि डालेंगे तो 8वें भाव से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वो समाप्त होंगी। शनि आयु के कारक होते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानियां, जो दुख, जो कष्ट, जो विघ्न बाधा, जो रुकावट बनी हुई थी वो हटना शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है
कि गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी कोई पैसा अगर आपका डूबा हुआ है वो धन प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति का विवाद समाप्त होगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से या ससुराल पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अचानक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा। ये सब करेंगे शनिदेव 29 मार्च के बाद। लेकिन अब यहाँ दो चीज़ें आपको समझनी है। अगर आप ये कल्पना कर रहे हो कि 29 मार्च को जैसे ही शनि 11वें भाव में आ जाएंगे तो एकदम से धन की बरसात होनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। एकदम से डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा, वैसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, आप अगर अपना घर बदलते हैं तो हफ्ते 10 दिन तो आपको सामान की पैकिंग करने में लगता है। फिर जब आप नए घर में जाते हैं तो हफ्ते 10 दिन लगता है अपने सामान को सेट करने में, अड़ोसी पड़ोसी से मिलने जुलने में, रिलेशंस डेवलप करने में। तो शनि भी तो नए घर में आ रहे हैं। जब नए घर में आएंगे तो नए घर के माहौल में ढलने में कुछ समय लगेगा। दूसरी बात, शनि बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं तो फल भी बहुत मंद गति से प्रदान करते हैं, तो समय लगेगा। लेकिन शनि गोचर का फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अब आपके लिए तो शनि प्रबल योग कारक हैं, तो अगर आप शनि गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो शनिदेव का उपाय करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति। और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।